शासन में शीला दीक्षित के शासन में टैंकर माफिया है। आज उन टैंकरों की संख्या दुगने से ज़्यादा हो गई। स्वच्छ पानी कहीं है नहीं। तो एक ऐसी नकारा सरकार जो पूरी तरह फेलियर रही है, पूरी तरह नाकाम रही है दिल्ली वासियों को न्याय देने में, दिल्ली वासियों को काम करने में, वो सरकार हमारे सामने। और हमारी तैयारी उस सरकार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ, हम बदलाव के लिए दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। WNGO किसी जनप्रतिनिधियों से, किन्हीं ग्रामीण समितियों से, महिलाओं से आपने पूछा था कि गली गली में आप शॉप खोलने चले गए वाइन की, शराब की, आपने दिल्ली में इतना बहाव कर दिया। दिल्ली को ऐसा शासन देंगे जिसमें मंत्री और मुख्यमंत्री को 2 कमरे से ज़्यादा का मकान नहीं चाहिए, हमें गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और जितनी बातें उन्होंने कही थी, वो 70 वायदे हमें याद हैं, उनके सारों के खिलाफ काम किया है। तय कर देते हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़ी है। अरे भाई, बीजेपी से देश भर में अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम वैचारिक हमारे मतभेद है। हमने सारे देश में हमेशा, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ लड़े हैं, आज भी हम बीजेपी के साथ पूरे देश में लड़ते हैं। आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और हमारे साथ सदर बाजार विधानसभा से दिग्गज प्रत्याशी अनिल भारद्वाज जी हैं, जो पूर्व MLA भी रह चुके हैं दिल्ली में और 2 बार के कार्यकाल में विधायक रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या तैयारी है। हमारी तैयारी पूरी है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस जन और कांग्रेस से सिंपैथी रखने वाला मतदाता और कांग्रेस के जो पिछले लगभग 10-11 साल में कमी खली है दिल्ली के लोगों को, जो विकास, जो डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट क्षेत्र में, वो दिल्ली में भी और सदर बाजार में भी हमारी कांग्रेस के शासन के समय, जब श्रीमती शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो लोगों ने दिल्ली को बदलते हुए देखा है, दिल्ली को तरक्की करते हुए देखा है, दिल्ली का नया चेहरा देखा है, दिल्ली को एक आधुनिक शहर के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा है, जहां पॉल्यूशन पे सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से CNG क्लीन फ्यूल पे हम लेके आए। उसी तरह दिल्ली में जो पावर कट थे 6-6, 8-8 घंटे के, उनको पूरी तरह खत्म करके जनरेटर और इन्वर्टर से दिल्ली के लोगों को राहत दिलाई। आज अगर कोई सरकार आज ये कहती है कि 2013 के बाद आई सरकार के हमने बिजली के पावर कट खत्म किए, तो पूरी तरह असत्य है, पूरी तरह असत्य है। ये पावर कट हमारी दिल्ली की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने खत्म किए प्राइवेटाइजेशन करके। और आज हम कह सकते हैं कि 11 साल में जो काम दिल्ली में हुआ, चाहे वो सैकड़ों फ्लाईओवर बने हों, चाहे 18 हॉस्पिटल्स का नया निर्माण हुआ हो, चाहे 5 यूनिवर्सिटियां दिल्ली में बनी हो, आज उसका रिपेयर करने की भी स्थिति में ये सरकार नहीं रही। 11 साल से दिल्ली बदहाल है। दिल्ली चारों तरफ से आप देखेंगे कि जहां अंडरपास है, एक बारिश होती है पूरी दिल्ली की रफ्तार रुक जाती है, सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी है। अब पिछले 1-1.5 महीने से सड़कें बनाने की कवायद ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जाइए सदर बाजार में, इंदरलोक की पूरी मेन रोड, जिस पर सारा इंदरलोक का इंटरनल ट्रैफिक जिससे गुजरता है, इंदरलोक की वो पूरी रोड, जिसको स्कूटर मार्केट भी कहते हैं, सारी खत्म हुई हुई है। इस तरह से हालात हैं कि लोग जब निकलते हैं तो ये उम्मीद रहते हैं कि कैसे ही सामने गंतव्य तक पहुंच जाएं, कहीं कमर में कोई लोच ना आ जाए, कहीं पैर में मोच ना आ जाए। इसी तरह इंदरलोक की चप्पल मार्केट का हाल है। इसी तरह आप निकलेंगे शास्त्री नगर से, तो मेन रोड, जो मेट्रो वाली मेन रोड है, उसकी सारी सर्विस लाइन पिछले 1-1.5 साल से पूरी तरह तहस नहस है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ना उनका ध्यान जाता है, ना काम के प्रति उनकी सोच है, ना विकास के लिए वो वोट मांगते हैं। उनका सिर्फ ये कंसंट्रेशन रहती है, ये फोकस रहता है कि बस कैसे ही कुछ लालच देके किसी तरह का भी पब्लिक में र्यूमर फैला के, जबकि अभी अभी शुरू किए 2100 रुपये देंगे, वो अवैध घोषणाएं, इस तरह के फर्जी झांसे में फंसाने 11 साल से दिल्ली की जनता देख रही है कि सरकार लगातार जब चुनाव आता है तो एक तरफ कहती है कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। जब कोई चुनाव आता है तो कहते हैं सबसे ज्यादा काम हमने किया है। तो भैया, एक ही चीज तो ठीक होगी ना, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आपने काम पे कभी फोकस नहीं किया, आपने कभी जनता की लड़ाई नहीं लड़ी, जनहित और जन कल्याण में आप काम बताइए ना, सदर में बताइए, दिल्ली में बताइए, क्या ऐसा किया है जिसके लिए जनता आपको फिर से वोट दे। आप तो 49 दिन की सरकार ये कह के छोड़ के गए थे
कि मैं जन लोकपाल लाऊंगा, 2/3 मेजोरिटी तो दिल्ली की जनता ने 2015 और 2020 में 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा आपको बहुमत दिया। लेकिन कहाँ है आपका जन लोकपाल, कहाँ है आपका सिटीजन चार्टर, कहाँ है आपकी व्यवस्था परिवर्तन? व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आप देखेंगे कि जब कोरोना में सबसे ज्यादा त्राहिमाम त्राहिमाम दुनिया में कोई राजधानी के लोग कर रहे थे, वो दिल्ली थी। हमने आपने बहुत सारे मित्रों ने, साथियों ने, दिल्ली वालों ने उस पीड़ा को झेला है। जब वो पीड़ा का दौर चल रहा था तो मुख्यमंत्री नई आबकारी नीति और उनके मिनिस्टर्स बना रहे थे जो पूरी तरह भ्रष्ट साबित हुई। तो ऐसी सरकार जो कहती कुछ है और दिल्ली वालों को मिला कुछ नहीं, सिर्फ कुछ घोषणाएं, कुछ लोक लुभावने वायदे, और दिल्ली में बिजली फ्री है साहब, पानी फ्री है, पानी आता ही नहीं है। आप हमारे आनंद पर्वत चले जाइए, शास्त्री नगर चले जाइए, आप पहाड़ी पे चले जाइए, आधा आधा एक एक घंटे की सप्लाई है। लोगों ने, गरीब आदमी ने जो आपका बोरिंग के पानी को भर के लोग बोतल में बेच रहे हैं, 20-20 लीटर, 30-30 लीटर की वो बोतलें खरीद के, उस गरीब आदमी ने, जिस पे पैसा नहीं है, जिसको आप कहते हो कि हम मदद करना चाहते हैं, आप साफ स्वच्छ पानी देते, टैप वाटर देते। आप तो कहते थे कि कांग्रेस के शासन में, शीला दीक्षित के शासन में टैंकर माफिया है। आज उन टैंकरों की संख्या दुगने से ज्यादा हो गई, स्वच्छ पानी कहीं है नहीं। तो एक ऐसी नकारा सरकार जो पूरी तरह फेलियर रही है, पूरी तरह नाकाम रही है दिल्ली वासियों को न्याय देने में, दिल्ली वासियों को काम करने में, वो सरकार हमारे सामने है। और हमारी तैयारी उस सरकार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ, हम बदलाव के लिए दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं, और वही हालत हमारे सदर बाजार में। मैं समझता हूँ कि परिवर्तन जो है वो तय है, बदलाव जो है हवा में दिख रहा है, और निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली की जनता ऐसे झूठे वायदे और नारे लगाने वाले फर्जी लोगों के खिलाफ वोट करेगी। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि अब इस बार चुनाव अगर जीतते हैं तो 24 घंटे पानी देंगे नलों से। नहीं, उन्होंने तो पहले भी कहा था, 2015 का अगर आप इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाएंगे तो उनके तो वायदे ही सारे ऐसे थे कि दिल्ली में साहब भ्रष्टाचार है, शराब के ठेकों में अधिकारी और नेता मिलके करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 2015 में जो स्वराज में उन्होंने लिखा था, हम रायशुमारी कराएंगे लोगों से, हम भी 10 साल विधायक थे, हमने तो कोई एनओसी नहीं दी। दिल्ली में लगभग 58 वार्ड ऐसे थे जिन पे एक में भी कोई लीकर शॉप नहीं थी, सरकारी ठेके थे। आपने आपने क्या नीति लाए? आपने रायशुमारी की बात करी थी, किसी दिल्ली की आरडब्ल्यूए एनजीओ, किसी जनप्रतिनिधियों से, किन्हीं ग्रामीण समितियों से, महिलाओं से आपने पूछा था कि गली गली में आप शॉप खोलने चले गए वाइन की, शराब की, आपने दिल्ली में इतना बहाव कर दिया। और इतना, अगर वो पॉलिसी साहब हमारी तो बहुत अच्छी है, हमने हमने शुरू से कहा ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पॉलिसी है, इसमें शराब माफिया काम कर रहा है, और ये सच साबित हुआ है। और ऐसे लोग शायद कह नहीं सकते जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से आए थे, जो कहते थे हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे दिल्ली में। जब उन्होंने पार्टी बना ली तो उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली को ऐसा शासन देंगे जिसमें मंत्री और मुख्यमंत्री को 2 कमरे से ज्यादा का मकान नहीं चाहिए, हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और जितनी बातें उन्होंने कही थी, वो 70 वायदे हमें याद हैं, उनके सारों के खिलाफ काम किया है। जब दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी उस समय, या तो आप भ्रष्ट शराब नीति बना रहे थे, या आप शीश महल बना रहे थे। 45-46 करोड़ रुपए का तो पीडब्ल्यूडी का खर्चा उस पर रेनोवेशन का बताया जा रहा है। तो आलीशान अपने अपने अधिकारों की लड़ाई हमेशा, हमेशा एलजी से ये अधिकार चाहिए, हमें केंद्र सरकार से ये अधिकार चाहिए, हमें कोर्ट में ये अधिकार चाहिए। ऐसी पार्टी जो जनहित को छोड़कर, जन कल्याण को छोड़कर अपनी अधिकारों की लड़ाई सारी 11 साल लड़ती रही, उस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग आपके झूठे नारे और वायदों में अब आने वाले नहीं है। और केजरीवाल साहब, ये जो आपने घोषणा की, एक और मजाक आपने महिलाओं के सम्मान से किया, 2100 रुपए की जो घोषणा थी, ये घोषणा आप अगर देखेंगे, जब तक आप सरकार में, 11 साल आप पूरा सरकार में, आप पहले क्यों नहीं लाए? आपने जो घोषणा की उसको आपकी सरकार ने ही उसको फर्जी बता दिया, आपके सरकारी महकमों ने उसके खिलाफ इश्तेहार दिया। तो आप किस तरह की राजनीति करते हैं? आप कहते कुछ थे, करते उसके टोटल खिलाफ हैं। यूथ कांग्रेस ने कल मुकदमा दर्ज कराया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहती है कि वो इंडिया गठबंधन में जाके इसका कंप्लेंट करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस मुद्दे पे क्या है? बिल्कुल, अगर अगर कुछ
दिल्ली यूथ कांग्रेस ने गलत किया है। अगर वो ऐसा समझते हैं तो बताएं इंडिया गठबंधन में। अगर किसी फर्जीवाड़े के खिलाफ अपनी आवाज उठाना गलत है तो मैं तो समझता हूं कि इसमें मुझे तो कोई ऐसी सोच नजर नहीं आ रही। आप अपने आप तय कर देते हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़ी है। अरे भाई, बीजेपी से देश भर में अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम विचार वैचारिक हमारे मतभेद है। हमने सारे देश में हमेशा कांग्रेस ने बीजेपी के साथ लड़े हैं, आज भी हम बीजेपी के साथ पूरे देश में लड़ते हैं। हम ऐसा नहीं कि समझौतावादी हो जाएं, हमने कभी नहीं किया कोई समझौता। हमारा अपना एजेंडा है। दिल्ली के आपके अध्यक्ष, आपके गोपाल राय जी ने जिस दिन पार्लियामेंट का इलेक्शन खत्म हुआ था, वेरी नेक्स्ट डे स्टेटमेंट किया था कि हम दिल्ली में अब हमारा कोई समझौता कांग्रेस से नहीं है, दिल्ली में हम अलग चुनाव लड़ेंगे। आपने इसको दोहराया बार बार। हमने कहा ठीक है, अगर हम इंडिया गठबंधन में, आपने कहा कि देश भर में देश की राजनीति के लिए, बड़े सोच के लिए ये गठबंधन बनाए, वो जारी है हमारी तरफ से। तो लेकिन आपने जब दिल्ली में खुद कहा कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो हमारा संगठन है वो दिल्ली में मजबूत है, और हमारा संगठन और हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं पूरी मजबूती से। क्या लगता है इस बार किससे टक्कर रहेगी अब? नहीं, मैं समझता हूं कि हम लोग दिल्ली में निश्चित तौर पर, दिल्ली उस बदलाव के लिए जा रही है। दिल्ली ने सुशासन भी देखा है 15 साल का कांग्रेस का। दिल्ली ने देखा है कि किस तरह से हमने दिल्ली की तस्वीर बदली थी, और दिल्ली के लोग आज उसी कांग्रेस शासन को याद कर रहे हैं, उसी सुशासन को याद कर रहे हैं। आप जिन भी लोगों के बीच जाएंगे, लोग छोटी छोटी घोषणाओं में कहीं ना कहीं लालचों को महसूस कर गए। अब उन्हें लगता है कि जो कहा गया था उनसे, कहा गया हुआ करा कभी नहीं है, उन्हें छला गया है, उन्हें भ्रमित किया गया है। और ऐसे शासक जो सिर्फ और सिर्फ वोट पे फोकस करते हैं, जनहित और जन कल्याण उनके एजेंडे पे नहीं है, सिर्फ वोट फोकस करते हैं कि हमने गरीब आदमी को, वीकर सेक्शन के लोगों को, सर्विस सेक्टर के लोगों को लुभावनी घोषणाएं करके उन्हें वोट लेना है। आप देखिए कि जो गरीब आदमी, जिसको आप पानी फ्री करने की बात कर रहे हैं, आप पानी सारी दिल्ली को फ्री तो नहीं दे रहे हैं। आप तो 1000 लीटर की आपकी एक लिमिट है, उसमें वो आदमी, उसको जब पानी आ ही नहीं रहा है, वो आदमी, हम अपनी बस्तियां कह रहे हैं, ये पहाड़ी धीरज है, ये शास्त्री नगर है, ये किशनगंज है, ये आजाद, हमारे जो ये आनंद पर्वत की सारा एरिया है, 7-8 पोलिंग बूथ है हमारे, उन पे पानी आ ही नहीं रहा है 1 घंटे, और सर्दी में भी 1 घंटे से ज्यादा की सप्लाई नहीं है। तो ऐसे शासन का क्या फायदा है, जहां खरीद के पानी गरीब आदमी को पीना पड़ रहा है। अगर आप उससे पानी का डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, इनडायरेक्ट ले रहे हैं, आपका माफिया राज वहां चल रहा है। बहुत स्पष्टता के साथ हम कहना चाहते हैं। आप बिजली, दिल्ली में सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली देश भर में सबसे महंगी है। आपने इतना सेस लगा दिया। कांग्रेस के टाइम में 2 महीने का बिल आता था, आज 1 महीने का, जो आदमी रेजिडेंट है उसका बिल उठा के देखिए, 28 दिन का, 29 दिन का बिल आ रहा है, और बिल उतना ही आ रहा है जितना 2 महीने में आता था। तो ये कैसी कैसी फ्री बिजली का शहर है। दिल्ली वाले अब इस झांसे को समझ गए, और इसमें मैं समझता हूँ कि दिल्ली की हमने एक यात्रा निकाली, दिल्ली न्याय यात्रा, और उस यात्रा में हमने जो अनुभव रहा, दिल्ली वाले पीड़ित हैं, दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली के जनता कहीं ना कहीं अपने को छला और ठगा महसूस कर रही है, और उनके दर्द और पीड़ा को हमने जाना। और कहते हैं ना, दुष्यंत का एक शेर था, दुष्यंत साहब ने एक कविता लिखी थी कि हो गई है पीड़ परवस्सी, अब पिघलनी चाहिए। हो गई है पीड़ परवस्सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। अरे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली की सूरत बदलने की जरूरत है। दिल्ली के लोग इसके लिए मन बना चुके हैं, और हम तो उनसे कह रहे, आओ कांग्रेस के साथ हम फिर से वही अपनी दिल्ली, मेरी दिल्ली, वही दिल्ली जो शीला जी और कांग्रेस ने पहले बनाई थी, जो आधुनिक और बड़े शहर की तरफ रुख था, उसको फिर शुरू करेंगे। उस सिलसिले को, दिल्ली को फिर उसी स्वरूप में लाएंगे जो आज बिल्कुल बदहाल और बेकार दिल्ली नजर आ। ये हमारे साथ थे कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल भारद्वाज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। आनंद कुमार, दिल्ली तक।